हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.2 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या पहले को हल करेंगे। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि किसी भी बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, तो आपने शून्यक निकालना सीख लिया था। आज हम उसका प्रश्न संख्या पहले को हल करेंगे। प्रश्न संख्या पहले में हमें 6 पाठ दिए गए हैं, 6 सवाल दिए गए हैं। उन 6 सवाल में हमें पूछ रहा है कि शून्यक, इस बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध एक सत्यापित कीजिए। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि कैसे हम शून्यक निकालते हैं बहुपद का, कैसे हम शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध कैसे स्थापित करते हैं। तो आइए अब हम पहला नंबर सवाल को हल करते हैं। पहला नंबर सवाल हमसे कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें इसमें 6 सवाल दिए गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 5 ही सवाल लिखे गए हैं, क्योंकि ये जो 3 सवाल हैं, पहला नंबर सवाल और तीसरा और 5वां नंबर सवाल, ये तीनों सवाल एक ही फॉर्मेट के हैं। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक ही फॉर्मेट का पहले बता दूँ, उसके बाद जो दूसरा नंबर का फॉर्मेट का सवाल है वो आपको बता दूंगा। तो हमारे पास ये तीनों सवाल है, तो ये पहला है। सबसे पहले तो हम पहले वाले सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम हल लिख रहे हैं, पहले का हम हल करेंगे। पहला वाला हमारा बहुपद क्या दिया है, x² माइनस का 2x और माइनस का 8 है। यह हमारे पास बहुपद दे दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इस बहुपद का गुणांक निकालेंगे। गुणांक मैंने बताया था कि आपको गुणांक कैसे निकालते हैं, तो हम इसका सबसे पहले गुणांक निकालेंगे। तो हमारे पास a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हमारे पास होगा ये x² है, x² का गुणांक है। x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले हम इसका गुणांक ही निकालेंगे। तो हमने a का मान क्या निकाल लिया, a का हमने गुणांक क्या हो गया, a का मतलब मान हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। a का मान क्या होता है, x² का गुणांक होता है। अब हम उसके बाद b का मान निकालेंगे। तो b का मान क्या होता है, x का गुणांक होता है। इसमें कहीं पर भी x है, यहाँ पर x है, तो x का गुणांक क्या है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। क्लियर है। अब हम निकालेंगे c का मान। तो c का मान क्या होता है, जो लास्ट में अचर पद रहता है, मतलब यहाँ पर देखिए x का पावर 0 है, मतलब जो अचर पद है, अचर पद ये हमारे पास है, तो वहाँ वही हमारा होता है c का मान होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास c का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस का 8 हो गया। अब हमने a, b और c का मान हमने निकाल लिया। तब हम इसको ऐसे बॉक्स में थोड़ा पैक कर दे रहे हैं। अब हमने a, b और c का मान हमने निकाल लिया। अब हमने गुणांक तो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद का अब हम पहले शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक कैसे हम निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस बहुपद का हम गुणनखंड कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास x² है, x² का गुणांक क्या है, तो कुछ भी नहीं है, तो 1 है। तो इस 1 का गुणा सबसे लास्ट में करते हैं। तो 1 × 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 आ गया, 8 आ गया। तब हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ने या घटाने पर हमें क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए, और गुणा करने पर हमें क्या चाहिए, ये माइनस का 8 चाहिए। मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट का जब हमने गुणा किया तो कितना आया, 8 आया। तब हम 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 8 आ जाए। कैसे हम पता करेंगे कि हमें इसका गुणा कैसे हम तोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट का लास्ट में गुणा कर देंगे। मतलब ये फर्स्ट है, तो इसका गुणा क्या है, तो 1 है, तो 1 का गुणा हम 8 में करेंगे। तो 8 में करिए तो हमें क्या आया, 8 आ गया। 1 का जब 8 में गुणा करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। अब हम 8 का ऐसा 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर ये जो हमारे पास माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 आ जाए, लेकिन गुणा करने पर माइनस का 8 आ जाए। तो क्लियर है। यदि आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिएगा, आप a और c का मान का गुणा कर दीजिएगा। तो a का मान कितना है, 1 है, और c का मान कितना है, माइनस का 8 है। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो इस माइनस को हटा दीजिएगा। अब हमारे पास 8 आ गया। तब हम 8 का ऐसा फैक्टर करिएगा कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 2 आ जाए, और गुणा करने पर यहाँ पर 8 है तो 8 आ जाए।
क्लियर है आपको यहाँ तक? तो अब हम इसका फैक्टर करेंगे। तो अब हमारे पास देखिए 8 किस किस के मतलब 8 हमारा है वो कब कब आता है, तो एक तो 1 इंटू 8 हम करेंगे तब हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और उसके बाद 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 इंटू 4 मतलब 2 इंटू 4 का जब हम गुणा करेंगे तब हमारे पास 8 आ जाएगा। और अब कब और तो अब नहीं आ पाएगा, मतलब इसी 2 केस में हमारे पास जब गुणा होगा तो इसी 2 केस में हमारे पास 8 आता है। तब हम यहाँ से देखिए यदि हम माइनस का 4 ले लें और प्लस का 2 ले लें, यहाँ पर हम माइनस का 4 ले लें और प्लस का 2 ले लें, तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो देखिए माइनस का 8 आ गया, गुणा करने पर माइनस का 8 आ गया। और यदि हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम माइनस ले लें, यहाँ पर प्लस ले लें, तो 4 में से जब हम 2 को घटा देंगे तो माइनस का हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का हमारे पास 2 आ जाएगा। माइनस का 2 आएगा कि नहीं, माइनस का 2 आ जाएगा। तब हम क्या लेंगे, 2 प्लस का 2 और माइनस का 4 लेंगे। तो हम इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम फैक्टर पहले वाले पद को तो लिख लेंगे तो ऐसे ही, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो लिया था उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, ये x है तो x लिख लिए, फिर से ये 4 है तो 4 लिख लेंगे, माइनस का 4, और ये x है तो x लिख लिए। यहाँ पर माइनस का 8 है तो 8 हो गया। क्लियर है? अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में हमारे पास देखिए कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, मतलब इन दोनों में हमें देखना है कि क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है। इन दोनों में देखेंगे कि कुछ ना कुछ कॉमन है कि नहीं। तो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, और इन दोनों में हमारे पास क्या है, इन दोनों में हमारे पास 4 कॉमन है। तो हम पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x को कॉमन ले रहे हैं। तो हम यहाँ से x कॉमन ले लिए, x हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए क्या हो जाए, x से x कट गया, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x से 1x कट गया तो 1x बचेगा, तो ये हो जाएगा x, प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, x से x कट गया तो 2 बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर जो चिन्ह रहता है उसी चिन्ह को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हमने चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन ले लिए। अब हमारे पास 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, x बचा, तो ये हो जाएगा x हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का जब हम गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पर हमारा किस चीज़ का साइन रहेगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो भी चीज़ का साइन रहता है उसके हिसाब से हम लगाते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ से 4 दूना 8 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये हमारे ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में हमारे पास सेम आ रही है कि नहीं। तो इसमें भी ब्रैकेट में x + 2 है, इस ब्रैकेट में भी x + 2 है, तो मतलब सेम आ रही थी, हमारा गुणनखंड यहाँ तक सही हुआ है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, x + 2 इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, और इसको x - का 4 एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा x - का 4, ये हो गया। अब आप क्या करिएगा, अब अब हमें शून्य निकालना है, तो अब हम इन दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे। तो पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये तो हमारा रफ का था, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, मिटा दिए। अब हम इन दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर हम 0 लगा रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास है x + 2 = में क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर भी है x - का 4 = में क्या हो जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे, तो ये x = का 2 आ जाएगा। इधर प्लस में था तो = के इधर आया तो माइनस में हो गया, और ये हमारे पास हो जाएगा x = का 4, इधर माइनस में था तो = के इधर आया तो प्लस में हो गया। तो अब हमारे पास कितने शून्य आ गए, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक, क्या क्या हमारे पास शून्य आ गए, एक तो आया -2 और दूसरा क्या आया, 4 आ गया। तो हमारे पास 2 शून्य निकल गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमने तो शून्य निकाल लिया, पहले तो यहाँ तक हमने हल किया कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तब तो हमने हमारा क्वेश्चन तो यहाँ तक सॉल्व हुआ है। अब हमसे कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब हमने इसकी अब जांच करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सत्यता जांच करने पर अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच हम कैसे करते हैं, तो इसका 2 सूत्र होता है। वो क्या होता है, पहला तो होता है शून्यांकों का योगफल, और दूसरा क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योग
फल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, वो होता है माइनस का b अपान a होता है। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b अपान a होता है। और शून्यांकों का योगफल हमारे पास कितने शून्यांक लिखे हैं, 2 शून्यांक लिखे हैं, तो इसका हम योगफल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है प्लस का 4 हो जाएगा। ये हमने कर दिया। इक्वल टू में माइनस का b अपान a है, तो माइनस तो यहाँ पर हमने पहले लगा दिया। अब देखेंगे b का मान क्या है, तो b का मान माइनस का 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। a का मान कितना है, तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ हमारे पास देखिए क्या जा रहा है, अब देखिए माइनस का 2 प्लस का 4, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू। अब हमारे पास यहाँ देखिए माइनस है तो गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2 अब बटा में 1, तो 1 बटा में रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2। तब हमारे पास शून्यांकों का योगफल हमारे पास सत्यापित हो गया, मतलब एक हमारे पास, मतलब इसकी जांच की है तो एक हमारे पास केवल सत्य आ रहा है। अब हम देखेंगे इसका शून्यांकों का योगफल भी जो है वो भी सत्यापित हो रहा है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है c अपान a होता है। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c अपान a होता है। तो शून्यांक हमारे पास कितने निकले हैं, 2 निकले हैं, तो इसका हम गुणनखंड कर, मतलब इंटू, इसका हम गुणा कर देंगे। तो माइनस का 2 इंटू 4 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, c अपान a। c का मान कितना है, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 हो गया। और a का मान कितना है, तो a का मान 1 है, तो 1 हो गया। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास देखिए क्या आ जा रहा है, 4 का -2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 8 है तो ये हो जाएगा माइनस का 8, और बटा में 1 है तो 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका भी देखिए हमारे पास बराबर आ गया है, माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8, मतलब हमारे पास ये भी दोनों बराबर आ रहा है। तो ये हमारा जांच हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमने पहला नंबर तो सवाल हल कर लिया। अब आप ये 2 सवाल बच रहे हैं, तीसरा नंबर सवाल और 5वां नंबर सवाल। तीसरा और 5वां नंबर सवाल आप हल करिएगा। यदि आपसे हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए और मैं आपको वीडियो बनाकर, मतलब इन दोनों सवाल को हल कराकर मैं आपको भेज दूंगा, आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्यों मैं इन दोनों क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन है आपको इसी टाइप से क्वेश्चन है तो आप इसी टाइप से लगा सकते हैं। क्यों मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन में क्या होता है, हम वीडियो देखते हैं और हमारा वीडियो देखते थे तब तक हमें समझ में आता है, उसके बाद हम एक दिन बाद वही सवाल हम लगाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आपको ये 2 सवाल दे रहा हूँ, यदि आप लगाइएगा, यदि आपसे नहीं आता है लगाइएगा, आएगा ही क्यों नहीं, आप जब कोशिश करेंगे तो सवाल हल ही होगा। अब जब हल नहीं होगा, यदि आप कोशिश कर रहे हैं उसके बाद भी आंसर जो है इसका गलत आ रहा है तो आप कमेंट में करिए और आप कमेंट में करिएगा कि यह सवाल बता दीजिए, मैं बता दूंगा, मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब हमने ये तो इसको आप देखिएगा, ये जो हमारे पास है तीसरा नंबर सवाल थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया है, तो इसको क्या करिएगा, ये जो हमारे पास माइनस का 7 है इसको इधर कर लीजिएगा और ये 3 है, माइनस का 3 है इसको इधर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ऐसे है, तीसरा नंबर सवाल है वह है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x है, तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, ऐसे आप करके हल करिएगा, आंसर आ जाएगा। ये आप दोनों सवाल को हल करिएगा, नहीं आता है तो कमेंट में करिए, मैं बता दूंगा। अब हम चलते हैं इसका मतलब दूसरा नंबर सवाल और चौथा नंबर सवाल और 6वां नंबर सवाल हल करेंगे। ये हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है, ये चौथा नंबर सवाल है, ये 6वां नंबर सवाल है। ये दूसरा नंबर सवाल है, सेम उसी प्रकार के जैसा है, लेकिन केवल यहाँ पर x की जगह पर s हमें दे दिया, जो चर उसमें x था इसमें चर हमें s दे दिया गया, लेकिन सेम उसी प्रकार होगा। ये भी सवाल है, सेम उसी प्रकार हल करेंगे। मैं इस सवाल को हल करा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को लगेगा थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, उसीलिए मैं हल करा दे रहा हूँ। और ये दोनों सवाल है एकदम सेम अलग ही है, मतलब ये दोनों इससे हमारे इस सवाल से थोड़ा ये सवाल आसान है, तो आप इन दोनों सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो आइए अब हम दूसरा नंबर सवाल हल करते हैं। दूसरा नंबर सवाल हमारा है 4s² माइनस का 4s प्लस में 1 है, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं हल में है 4s² माइनस का 4s
प्लस में 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक क्या होता है, ए बी और सी, मतलब ए बी सी का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर का गुणांक। तो एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 4 है, तो 4 हो गया। बी का मान हमारा क्या होता है, एस का गुणांक। तो एस का गुणांक क्या है, तो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 हो गया। और हमारे पास सी का मान क्या होता है, सी का मान जो लास्ट में रहता है वो होता है, तो प्लस में 1 है, तो 1 हो गया। अब हमारे पास इसका गुणांक निकल गया। अब हम इसका शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस ये जो हमारे पास है इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट है इसका लास्ट में गुणा करेंगे। तो फर्स्ट का लास्ट में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। अब हम 4 का ऐसा 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर प्लस माइनस का 4 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए। मतलब गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर, मतलब जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, माइनस का 4 आ जाए, माइनस का 4 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए। गुणा करने पर 4 × 1 मतलब 4 आ जाए। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए 4 हमारे पास कब कब होता है, एक तो होता है 1 × 4 पर होता है, और किस पर होता है, और होता है 2 × 2 पर होता है, और तो किसी पर नहीं होता है 4। तो अब हमें इसमें देखिए, यदि हम माइनस का 2 ले लें और माइनस का 2 ले लें, ये हमारे पास काम का है। यदि माइनस का 2 ले लें, माइनस का 2 ले लें, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 से जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस का हमारे पास 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया। और यहीं पर हम क्या करें, माइनस का 2 ले लें और माइनस का 2 ले लें, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 2 लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4s² है, तो 4s² लिख लिए, पहला पद हमने लिख लिया। अब हम ये क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे, मतलब इसको हम 2 भागों में तोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2s, फिर से माइनस का 2s ले लेंगे, फिर से प्लस में 1 है, तो 1 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, और इन दोनों में हम देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 2s कॉमन ले लेंगे। 2s कॉमन ले लिए, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 2, और s से s कट गया तो 1s बचा, तो ये हो जाएगा 1s। माइनस है तो माइनस हो गया, 2s से 2s कट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये जो साइन है उसी साइन को हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो माइनस हो गया। इन दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम मान लेंगे कि 1 कॉमन है। 1 कॉमन ले लिए, तो जब 1 कॉमन लिए तो यही हमारे पास उत्तर आ जाएगा, तो 2s प्लस में 1 हो जाएगा, यही हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर आ गया। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि दोनों, सॉरी, यहाँ पर हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा। क्यों माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस जो गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम इन दोनों को देखेंगे कि दोनों कोष्ट में हमारे पास सेम आ रही है कि नहीं। तो इन दोनों में भी इधर भी है 2s माइनस का 1, इधर भी है 2s माइनस का 1, तो दोनों में सेम आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और 2s माइनस का 1 इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो 2s माइनस का 1 एक ब्रैकेट में लिख लिए। हम इसको तो पहले मिटा दे रहे हैं। अब हमारे पास आ गया, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बराबर में हम शून्य लगा देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों के बराबर में शून्य लगाएंगे, तब देखिए क्या आ जा रहा है, हम दोनों के बराबर में लगाएंगे तो ये हमारे पास है 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0, और इधर क्या हो जाएगा 2s माइनस का 1 इक्वल टू में 0। ये हो गया। तो हमारे पास इधर क्या s का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो 2 को लगा दें, 2s क्या हो जाए 2s, और -1 को इधर भेज देंगे तो ये हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस को लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है। तब हमारे पास 1 आ गया। अब हम इस 2 को भी इधर भेज देंगे, तो 2 को भी इधर भेजेंगे, तब हमारे पास देखिए क्या आ जा रहा है, 2 को भी इधर भेजेंगे तो हमारे पास इधर तो 1 था, इधर गुणा में 2 है, तो इक्वल टू को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
भाग में मतलब डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास s का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। यहाँ से भी सेम उसी प्रकार करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2s = में 1 हो जाएगा और यहाँ से s का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो दोनों हमारे पास शून्य सेम ही आ गए 1/2 और 1/2 मतलब सेम आ गए, तो उससे कोई मतलब नहीं, सेम आ भी सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास शून्य क्या क्या आ गए, शून्यक एक तो आया 1/2, दूसरा क्या आया 1/2 आ गया हमारे पास। अब 2 शून्यक आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमने इसका शून्यक निकाल गया, अब हम क्या करेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में हम एक संबंध निकालेंगे कि संबंध इसके बीच में क्या है। गर्मी बहुत है तो कीड़ा बार में पड़ चुके हैं, छोटे छोटे हैं। अब देखिए, अब हम इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में हम संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर, जांच करने पर। तो जांच हम करेंगे तो क्या करते हैं, हम देखते हैं जांच करने के लिए दो हमने बताया था, पहला क्या शून्यांकों का योगफल और दूसरा क्या शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है माइनस का b/a होता है। तब हमारे पास शून्यांकों का योगफल क्या है, वह है 1/2 प्लस योगफल है तो प्लस लगा दिया और फिर से है 1/2 और b का मान कितना है, तो b का मान हमारे पास -4 है तो -4 लगा दिया और माइनस है तो माइनस, ये माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है -4, a का मान हमारे पास कितना है 4 है तो 4 हमने लगा दिया। अब देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस 2 से 2 कट गया तो 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2/2 और ये भी कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब ये हो जाएगा प्लस का 4 और नीचे भी प्लस का 4, तो ये हमारे पास कट कर 4 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये भी कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोनों हमारे पास 1 आ गए मतलब सेम आ गया, तो शून्यांकों का योगफल हमारे पास सत्यापित हो गया। अब हम दूसरा क्या करेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। तो c का मान हमारे पास शून्यांकों का c का मान हमारे पास कितना है तो 1 है तो 1 हो गया, a का मान कितना है तो 4 है तो 4 हो गया और शून्यांकों का योगफल, शून्यक हमारे पास 2 है तो पहला क्या है 1/2 और गुणनफल मतलब गुणा, और ये भी हमारे पास है 1/2 तो 1/2, तो इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का 1 में गुणेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 हो गया, 2 का 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा और इक्वल टू में ये हमारे पास 1/4 है तो 4 हो गया। तो दोनों हमारे पास बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमने दूसरा नंबर सवाल हल कर लिया। अब हम ये चौथा नंबर सवाल और 6वां नंबर सवाल हल करेंगे। तो आइए अब हम इसको तो पहले मिटा देते हैं, उसके बाद इन दोनों को हम हल करते हैं। ये दोनों सवाल थोड़ा सा छोटा है मतलब बहुत ही आसान है, इसे आप हल कर सकते हैं। अब हमने दूसरा नंबर सवाल हल कर लिया, अब हम चौथा नंबर सवाल हल करेंगे। ये चौथा नंबर सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है, आप बहुत ही आसानी तरीके से इसे हल कर लेंगे। तो आइए मैं इसको सिखाता हूँ कैसे आप हल करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप हल लिखिएगा, किसका है चौथे का हल है। चौथा क्या है 4u² प्लस में 8u, ये हमारे पास है। तो हमें इसका गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा, सीधे सी हम पहले तो इसका शून्यक निकाल लेते हैं। तो इसका देखिए हमारे पास बहुपद किस रूप का होता है, वो होता है ax² प्लस में bx प्लस में c होता है, इस फॉर्मेट का होता है बहुपद। हमने आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि इस रूप का हमारे पास बहुपद होता है। तो ये हमारे पास बहुपद किस रूप का है, तो देखिए हमारे पास है 4u² प्लस में 8u और प्लस में यहाँ पर 0 है, प्लस में 0 मतलब हमारे पास c का जो मान है, c का मान, ये c का मान हमारे पास नहीं दिया, मतलब 0 दिया है तो वही यहाँ पर नहीं लिखा है। तब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे, इसका गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक क्या निकालेंगे, तो a का मान हमारे पास क्या हो जाएगा u² का, मतलब जो भी इसमें रहता है स्क्वायर का जो भी गुणांक रहता है तो हमारे पास वो हो जाता है c का मान। तो a का हमारे पास क्या मान हो जाएगा
4 हो जाएगा। और b का मान क्या हो जाएगा, जो हमारे पास चर रहता है मतलब चर का पावर 1 रहता है उसको हमारे पास ले लेते हैं। तो ये हमारे पास चर है, इसका पावर क्या है, इसका गुणांक क्या है 8 है, तो 8 हो गया। और यहाँ पर c का मान कितना हो जाएगा, तो c का मान नहीं दिया है मतलब कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। क्लियर है। तो अब हमने गुणांक इसका निकाल लिया। अब हम इसका शून्यक निकालेंगे। तब हमारे पास c का मान 0 दे दिएगा, तब हम कैसे इसका शून्यक निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड हम नहीं करेंगे, सीधे इसमें देखेंगे कुछ भी हमारे पास कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो इन दोनों में देखिए हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आएगा ही आएगा। तो देखिए इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास 4u कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम 4u कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लिए। अब हमारे पास 4u जब हम कॉमन ले लिए तो 4 से 4 कट गया और एक u से एक u कट गया, तो यहाँ पर 1u बच गया। प्लस है तो प्लस हो गया, 4u से मतलब 4 दूना 8 तो 2 हो गया, u से u कट गया तो 1 मतलब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। तब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक तरफ ऐसे मतलब u प्लस 2 ऐसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे और इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। 4u ऐसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4u प्लस 2 इजकल टू में 0। इसके भी बराबर में 0 लगाएंगे तो 4u इजकल टू में 0। तो यहाँ से हम u का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, u का मान आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास u का मान कितना आ जाएगा, ये जो हमारे पास 4 जो है इधर गुणा में है तो इजकल टू का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड मतलब भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0 बट्टा में 4 हो जाएगा। तो u का मान कितना आ जाएगा 0, मतलब किसी भी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 शून्य निकल गए, एक तो आया माइनस का 2, दूसरा आ गया 0। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शून्यक क्या आया माइनस का 2, दूसरा क्या है 0 आ गया। 2 शून्य का आए थे, दोनों शून्य हमारे पास ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच करने पर, तब हम इसकी जांच कैसे करेंगे, तो हम इसकी जांच ऐसे करेंगे कि हमारे पास जांच करने का 2 तरीका होता है। एक तो होता है शून्यांकों का योगफल, दूसरा होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर पहले हम शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या है c/a, मतलब शून्यांकों का योगफल है माइनस का b/a है। तो b हमारे पास b का मान कितना है, तो 8 है तो 8 हो गया। a का मान कितना है, तो 4 है तो 4 हो गया। और शून्यांकों का योगफल, तो योगफल क्या है, तो इन दोनों का प्लस कर देंगे। तो माइनस का 2 और प्लस का 0 कर दिए। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस हमने भूल गए तो माइनस हो गया। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 8 हो गया। तो ये भी हमारे पास कितना आया, माइनस का 2 आ गया। तो दोनों हमारे पास बराबर आ गए। तो पहला तो हमारे पास सत्यापित हो गया, मतलब जांच हो गया। अब हम दूसरा करेंगे, तो वो क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। तो अब हम क्या करेंगे, c का मान हमारे पास क्या है 0 है, तो हमारे पास 0 हो जाएगा। a का मान कितना है 4 है, तो 4 हो गया। और शून्यांकों का योगफल, तो योगफल मतलब हमारे पास क्या आया, माइनस का 2 आया है। तो एक तो माइनस का 2, योगफल मतलब गुणा और दूसरा क्या है 0। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और इसमें 4 से 0 में भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये भी हमारे पास आ गया, शून्यांकों का इक्वल दोनों बराबर आ गए। तो ये भी हमारे पास जांच हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हमने तो चौथा नंबर हल कर लिया। अब हम 6वां नंबर सवाल हल करेंगे। तो इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं। अब हम 6वां नंबर सवाल हल करेंगे इसको। तो ये हमारे पास क्या है, t² माइनस का 15 है।
ये हमारे पास है। तो देखिए ये हमारे पास इस बहुपद का रूप क्या होता है, बहुपद का रूप जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दे दिया गया है टी स्क्वायर प्लस में 0 एक्स और प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 15 दे दिया गया है। तो हमारे पास ये जो बहुपद है इसी तरफ से दिए गए हैं, तो 0 का x में पूरा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस हमारे पास ये जो पद दिया है वो हमें हटा ही दिया है, मतलब 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो ये हमारे पास पद हटा दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पहले तो हम इसका गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक क्या होता है, a का मान। तो a का मान हमारे पास क्या हो जाए, स्क्वायर जो भी हमारे पास चर रहता है उसका स्क्वायर का गुणांक रहता है। तो इस टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है तो 1 हो जाएगा। b का मान हमारे पास क्या है, तो b का मान हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब x का गुणांक, मतलब यहाँ पर t है तो t का गुणांक चाहिए, तो t का मतलब कुछ भी नहीं तो 0 है। और हमारे पास c मतलब c अचर पद जो हमारे पास लास्ट में रहता है वो, तो मतलब हमारे पास 15 हो जाएगा, माइनस का 15। क्लियर है। तो हमारे पास शून्यांक गुणांक निकल गए। अब हम इसका शून्यांक निकालेंगे। तो शून्यांक निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, इसके इक्वल टू में हम 0 इसके इक्वल टू में 0 लगा देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 15 है, 15 इक्वल टू में 0, मतलब इसका शून्य निकालने के लिए यही एक तरीका है। तो हमने क्या करें, इसके बराबर में 0 लगा दिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू में हमारे पास -15 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। और टी अब हम स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 15 हो जाएगा। जब भी हमारे पास स्क्वायर इधर आता है तो अंडर रूट बन जाता है और प्लस माइनस हो जाए। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 शून्य क्या आ गया, एक तो हमारे पास टी का मान आ गया, एक तो आया अंडर रूट में 15 प्लस का अंडर रूट में 15, और दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया माइनस का अंडर रूट में 15। देखिए माइनस प्लस, तो हमारे पास 2 शून्य निकल गए। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्यक अंडर रूट 15, दूसरा क्या है माइनस का अंडर रूट 15, ये हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर, जांच करेंगे तब देखिए हमारे पास क्या जा रहा है। जांच करेंगे तो क्या हमारे पास होता है, वो होता है पहला होता है शून्यांकों का योगफल। तो आप लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b अपान a होता है। तो शून्यांकों का योगफल क्या है, तो एक तो आया है अंडर रूट में 15 और प्लस दूसरा क्या है माइनस का अंडर रूट में 15, और यह है ये हमारे पास है माइनस है। तो माइनस b का मान यहाँ पर कितना है, तो 0 है, तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया। a का मान कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। तब देखिए यहाँ पर हम प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर हमारे पास अंडर रूट में 15 है, तो 15 प्लस माइनस गुणा किए तो माइनस का 15 हो जाएगा। 1 से 0 में -0 में भाग करेंगे तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर अंडर रूट 15 से माइनस अंडर रूट 15 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0, तो हमारे पास 0 इक्वल टू 0 आ गया। 0 आ गया तो एक तो हमारे पास सत्यापित होगा। अब हम दूसरा क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c अपान a होता है। तो c का मान हमारे पास कितना है, तो c का मान हमारे पास है माइनस का 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, और a का मान कितना है 1 है, तो 1 हो गया। शून्यांकों का योगफल मतलब इन दोनों का योगफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल। तो एक तो हो जाएगा अंडर रूट में 15 इंटू एक हो जाएगा माइनस का अंडर रूट में 15, ऐसा हो जाएगा। तब हम अंडर रूट 15 और यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 15, तो जो ऐसे होगा तो ये हमारे पास माइनस का 15 बनेगा, और इधर हमारे पास इक्वल टू क्या है माइनस का 15, दोनों हमारे पास सेम आ गए। इसके बट्टे में 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास वही है। तो दोनों बराबर आ गए, तो ये भी हमारे पास सत्यापित हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में है तो कमेंट करके बता दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।